Good morning, students. Welcome to mathematics class. Today your session, third of symmetry chapter. Now we discuss regular polygon. Lines of symmetry of regular polygon. Regular polygon are a closed figure consist of sides which are all are equal. सुनिएगा रेगुलर पॉलीगन वो क्लोज फिगर है जिसमें जितनी साइड्स होती है वो सब आपस में इक्वल होती है, दैट इज इक्वल. इज इट क्लियर? जितने भी साइड्स इक्वल होंगी नंबर ऑफ सिमेट्री भी उतनी ही होगी. देखिए नोट पे लिखा हुआ पेज नंबर 243. कम ऑन द पेज नंबर 243. ईच रेगुलर पॉलीगन हैज ए मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स. जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी. जैसे वर्कशीट 4 में कहा उसने, दैट इज फर्स्ट. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर हेप्टागन. हेप्टा मींस जिसकी 7 साइड हो. उसने लिखा भी हुआ 7 साइडेड पॉलीगन. दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट इज 7. That is 7. And second question, line of symmetry regular octagon. Octagon means 8 sided. Then 8 sided, so lines of symmetry is 8. Next is square. Draw a square. उसने एक स्क्वायर बनाइए एंड उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए. तो आपने क्या करना है बेटे, स्केल से कंपास से आपने स्क्वायर बनाना. कैसे? अपनी मर्जी से आप एक साइड लीजिए 5 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ कंपास रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए और यहाँ पे रख के आर्क. देन देखिए इसमें दूसरे तरीके से कीजिए. ए बी 5 सेंटीमीटर. नाउ बेटा ए पर 90 का एंगल बनाइए. 60 120 90. आल्सो इधर भी 90 का एंगल बनाइए क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90. नाउ यहाँ से कंपास लीजिए 5 का आर्क लगाइए. यहाँ से कंपास लीजिए 5 का आर्क लगाइए. दैट एंड जॉइन द दिस इज द स्क्वायर. दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. थोड़ा रेक्टेंगल शेप का लग रहा है लेकिन इट इज स्क्वायर. नाउ वी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. बेटे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिए. इसे हम मोर देन हाफ लेकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बी पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड देन इधर से लीजिए, मतलब उसकी सारी साइड्स का आप लाइन ऑफ सिमेट्री डाल लीजिए. दैट वन. दिस इज आल्सो ए लाइन ऑफ सिमेट्री. इज इट क्लियर? नाउ बाय डायगोनल दिस इज आल्सो मतलब दो साइड्स का और दो डायगोनल्स का लाइन्स ऑफ सिमेट्री. इज इट क्लियर माय डियर? ये आएगा पेपर में जरूर कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है. वर्कशीट 5 बेटे, वर्कशीट 5 में कुछ नहीं करना, आना नहीं है पेपर में. फिर भी अगर बनाना हो तो बुक पे ही बना दीजिए. सीधा इस तरफ फिगर बन रही है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जिस शेप की इधर फिगर बन रही है उसी शेप की इधर फिगर बना. इज इट क्लियर? ऐसे इधर सेकंड वाले में इस तरह से सर्कल बन रहा है, इधर भी वही सर्कल बना. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. नाउ कम ऑन द, आप अब आ जाइए इसके ब्रेन टीजर पे. इसमें बेटे आपने जो करना है, दिस इज फर्स्ट बी पार्ट. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. इस फिगर में जो साइड में बी पार्ट में दे रखी है सर्कल की शेप का फिगर, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. सर्कल में आपको मैंने पहले भी बताया था इनफाइनाइट मैनी ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. इसे जिस तरफ से भी काट लीजिए, चाहे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे चाहे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री, हर तरफ से सेम आएगा. जैसे साइकिल का पहिया होता है आपका, ठीक है, वो चारों तरफ स्कोप लगे होते हैं उसके. जिस भी से स्कोप पे देख लीजिए साइज इसका सेम, शेप सेम रहेगी आपकी. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ सी पार्ट. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ए सेकंड ट्रायंगल हैज. उसमें का सेकंड में मैंने आपको बताया था एक भी नहीं होगा. नो वन, नन. ठीक. नाउ इरेगुलर ई पार्ट. इरेगुलर हेप्टागन. हेप्टा मीन्स 7 साइड्स. दिस इज 7 साइड्स, सो नंबर ऑफ लाइन्स इज 7. रेगुलर है इसलिए 7 होगी. ठीक है. इज इट क्लियर? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है. बी पार्ट छोड़ देना. फिर आप नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ए पार्ट. इन 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन. 9 साइडेड रेगुलर है इसलिए 9 साइडेड, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? मैंने अभी बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री इज, क्योंकि रेगुलर है तो सेम होंगी, दैट इज आल्सो 9. एंड 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन. 10 साइडेड में लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी आपकी? रेगुलर है 10 होंगी. सी पार्ट. ये सर्कल में अभी मैंने बताई थी आपको इनफाइनाइट, बहुत सारी खींच सकते हैं आप, जितनी मर्जी चाहे खींच जाए.
इक्विलेटरल ट्रायंगल डी पार्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है तो 3 होगी। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में कोई साइड इक्वल नहीं होती तो नन, कोई भी नहीं होगी। रोम्बस, यस 2, रोम्बस में कितनी होगी, नंबर ऑफ सिमेट्री इन रोम्बस दैट इज 2, दैट इज इट्स डायगोनल। जो इसके डायगोनल होते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे काटें और ऐसे काटें तो ये सेम नजर आएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब आइए आप इसके 6 क्वेश्चन में। राइट 3 letters of English alphabet each having 1 line of symmetry। हमें 3 लेटर लिखने, उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो 3 लाइन में अभी मैंने बताया था एक तो अल्फाबेट ए होगा, ठीक है, दिस इज 1, ठीक। नेक्स्ट इज एक्स, इसको ऐसे काटें, वैसे लाइन ऑफ सिमेट्री में 2 भी हो सकती है, ऐसे भी काटे तो हो सकता है। एक्स के अलावा और देखिए ए के अलावा कौन सा हो सकता है आपका, अभी पीछे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देने हैं आपने। इज इट क्लियर? 3 एग्जाम्पल देने हैं आपने। सी, दैट इज सी, ऐसे काट दो। ई, इसको ऐसे पीस से काट दो। दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और नाउ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज अभी बताया था एच, इसको ऐसे काट दीजिए चाहे ऐसे काट दीजिए। दिस इज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स, जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इंग्लिश के अल्फाबेट्स आपने पढ़े हैं ABCDEFGHIJK L M, उसमें से पूछा है। ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इनमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और कौन सा हो गया इसमें, एच के अलावा और क्या हो सकता है, आई। इसको चाहे आप ऐसे काटें चाहे बीच में से काटें। इज इट क्लियर? दैट इज नंबर ऑफ लाइन इज 2। नाउ क्या पूछा तुमने, नो लाइन, कोई भी नो, कोई के तो हो सकता है, दैट इज बी, जी, ठीक है, कुछ भी, सी तो हो चुका था, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसमें। क्यू, एन, एम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा आपका, ये ऐसे, ठीक है। तो लाइन एम में एग्जांपल दे सकते हैं, ये नन के लिए, दिस इज फॉर नन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। L, M and T are the lines of symmetry of line segment. This is the line segment X, Y, and this is the line symmetry, first line of symmetry, dotted से denote करना है इसे। This is L, next is M, next is N, जो बीचों बीच में है बिल्कुल N, and this is it। आपको फिगर व्यू ही है, आपको ध्यान से उसे देखना है। This is T, P, Q, R, S, Y, and this is given XP is 1.5. Now we find the first of all PQ. This is a PQ 1.5 क्योंकि इसके इक्वल होगी, because this is L is line of symmetry। बिल्कुल इसका जितना होगा उतना इतना ही होगा, line of symmetry। Now second QR, this one, तो जितना PQ होगा बेटे उतना ही 1.5, this is N is line of symmetry। Third is RY, this one, बेटे ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, तो टोटल कितना हो गया R5, 1.5 plus 1.5, therefore 3, because T is line of symmetry। Is it clear? Now last is 4, PR। PR कहाँ से कहाँ तक है, दिस वन, तो 1.5 ये थी, 1.5 ये थी, कितनी होगी बेटा PR भी, दिस इज आल्सो 3। रीजन इज इसके बीच की लाइन ऑफ सिमेट्री की कौन सी होगी, M इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इज इट क्लियर? उसके हाफ इधर और हाफ इधर सारे आपस में इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। If the dotted line represents the line of symmetry of the given line, इस फिगर में डॉट लाइन ऑफ सिमेट्री है,
this is a x and this is a 90 angle. We find the value of x. Yes, x is 45. Line of symmetry bisect करती है एंगल को, since line of symmetry is bisect the angles. Is it clear? So ये 45 का होगा. In second part, this is the line of symmetry. This one is 85. X find करो. So x is double of 85 because since line of symmetry is bisect the angles. Is it clear? So my dear, this chapter is finished. Now we discuss the half yearly courses. That is, क्योंकि आपके half yearly courses जल्दी शुरू होने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, सेकंड चैप्टर ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, थर्ड रैशनल नंबर एज डेसिमल, फोर्थ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, सिक्स्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एट ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड लास्ट 13 इज सिमेट्री. इज इट क्लियर? अगर एक विजुअल सॉलिड हो गया अगर पेपर से पहले तो ये होगा, अदरवाइज ये कोर्स में नहीं होगा, मैं बता दूँ आपको. ठीक है. फिलहाल आपने ये तो कर रही है फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, 8 एंड चैप्टर 13. ठीक है, सिमेट्री. इज इट क्लियर माय डियर? टिल देन थैंक यू वेरी मच.